नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया है, बट फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आज इस वीडियो में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बहुत बार ऐसे होता है, यहाँ पे हम सिम भी डाल देते हैं और यहाँ पे फिर हमारे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आता है, या अभी ऐसा भी होता है हम ऑन से दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं तो यहाँ पे ये नेटवर्क चले जाता है। और आज मैं जियो का बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी स्टेप बताने वाला हूँ वो मैं जियो से रिलेटेड ही ये स्टेप होने वाला है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और समझो आपका कोई दूसरा सिम है, एयरटेल या वोडाफोन, तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वो आप वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एयरटेल और वोडाफोन का पहले से बना दिया है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज मैं बस जियो का बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैंने टोटल 7 से 8 सॉल्यूशन बताया है, तो आप सब सॉल्यूशन ट्राई ज़रूर कीजिए। आप बीच में ही चले जाओगे तो फिर आप मुझे बोलोगे यार भाई तूने ये सब सॉल्यूशन सही नहीं बताया, ये वो। मैंने जो भी सॉल्यूशन बताया वो सब सही है और आप ये सब सॉल्यूशन ट्राई ज़रूर कीजिए। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है हम सॉल्यूशन ट्राई नहीं करते हैं और फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हम पूछते हैं भाई नेटवर्क का सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहला सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है, यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग में चली जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाओगे, जो भी आपके पास डिवाइस है वहाँ पे यहाँ पे अबाउट फ़ोन होता है, तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में आ जाइए। अबाउट फ़ोन में फिर यहाँ पे सिस्टम अपडेट में, और फिर यहाँ पे सिस्टम अपडेट में यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट्स कर देना है। यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन इसलिए ऑफ रखा है बिकॉज अभी मैं समझो ऑन करूँगा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रखा है। और यहाँ पे मेरा ये जो नेटवर्क है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए भी ये वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए यहाँ पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये बस चेक फॉर अपडेट करना है और समझो अगर कुछ अपडेट आया है तो आप अपडेट भी ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे मुझे तो ये अपडेट नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है। अगर यहाँ पे कुछ आपको अपडेट आएगा तो आप वो अपडेट को इंस्टॉल कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। फिर यहाँ समझो आपने अपडेट कर दिया, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या नहीं, मतलब यहाँ पे नेटवर्क आता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, एक बार आप अपने फ़ोन को यार से रिस्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिबूट से भी ये कभी कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए थे वो यहाँ पे नेटवर्क आया है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं थर्ड सॉल्यूशन बता देता हूँ। थर्ड सॉल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप यहाँ पे स्वाइप अप कीजिए, मतलब यहाँ पे स्वाइप डाउन कीजिए और यहाँ पे जो एरोप्लेन मोड है उसे एक बार यहाँ से एनेबल कीजिए और फिर वापस यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। और फिर एक बार आप देख लीजिए कि ये नेटवर्क आता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी नेटवर्क नहीं है और थोड़े टाइम में ये नेटवर्क भी आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क भी आ चुका है। तो एक बार इसे एरोप्लेन मोड को एनेबल दीजिए। समझो अगर यहाँ पे आपको एरोप्लेन मोड शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाइए। जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग में आ जाओगे, यहाँ पे आपको चले जाना है मोड में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है एरोप्लेन मोड का, तो यहाँ पे इसे एनेबल कर सकते हो। समझो अगर आपके पास वीवो या ओप्पो का फ़ोन है तो यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन रहता है। और समझो अगर आपके फ़ोन में कोई दूसरा ऑप्शन है तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे फ्लाइट मोड है, एरोप्लेन मोड है, तो आप अपने फ़ोन में देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, समझो आपका सिम नहीं चल रहा है तो आप वो सिम को रिमूव कीजिए और समझो अगर वो सिम 1 में है तो यहाँ पे आप सिम 2 में डाल दीजिए। अभी आप बोले थे यार मुझे तो ऐसे पता चलेगा कि वो सिम 1 में या 2 में, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप एक बार सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सिम 2। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सिम 2। तो एक बार आप वो सिम को रिमूव कर दीजिए और फिर वापस सिम 1 में वो डाल दीजिए और देख लीजिए कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। मतलब सिम 1 में है तो सिम 2 में डाल दीजिए और सिम 2 में है तो सिम 1 स्लॉट में डाल दीजिए। मतलब यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए सिम को। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, यहाँ पे अगर आपका डिवाइस 4G वोल्टी तो सपोर्ट करता है तो आप उसे एनेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे उसे एनेबल करने के लिए यहाँ पे आप सेटिंग में चली जाइए और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वोल्टी एनेबल, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एनेबल भी है। तो एक बार आप भी इसे एनेबल कर दीजिए बिकॉज जियो में ऐसा होता है, समझो ये एनेबल है
और फिर मतलब यहाँ पे ये डिसेबल है और फिर समझो आप कॉल करते हो तो वहाँ पे कॉल एंडेड आ जाता है। तो एक बार आप इसे अपडेट ज़रूर कर दीजिए, मतलब यहाँ पे इसे एनेबल ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन है वो भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आप समझो आप 4G पे हो 3G पे हो, यहाँ पे एक बार मैं सेटिंग में चली जाता हूँ और जो भी सिम में प्रॉब्लम है उस पर चली जाइए और फिर यहाँ पे आपको चले जाना है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में और यहाँ पे आप देख लीजिए, समझो आपका प्रीफर LTE ही है तो एक बार आप इसे 2G पर कर दीजिए। मतलब यहाँ पे समझो आपका जो भी नेटवर्क अभी 4G पे है तो उसे चेंज कर दीजिए और यहाँ पे 2G पे कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सेटिंग चेंज करने के लिए। अभी तो समझो अभी आप जो लोकेशन पे हो वहाँ पे 4G सपोर्ट ही नहीं होता है तो भी वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक बार यहाँ पे इसे आप 4G से 2G में कन्वर्ट करते देख लीजिए और देख लीजिए तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, यहाँ पे आपको रीसेट करना है। अभी आप बोलोगे यार मुझे क्या रीसेट करना है, मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाइए, यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क जो भी सिम है उसमें चले जाइए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सेस पॉइंट नेम्स, तो इस पर चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा डिफ़ॉल्ट है। तो इसे समझो यहाँ पे अगर आपने कुछ भी यहाँ पे चेंजेस किया है तो यहाँ पे आप चले जाइए और यहाँ पे एक बार आप रीसेट पे टैप दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे रीसेट पे टैप करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा टाइम में यहाँ पे रिस्टोरिंग होगा और यहाँ पे कुछ इस तरह ना मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे बस आपको टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे आप टैप करोगे ये सब ब्लू हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ब्लू लेटर्स में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक बार आपको इसे सिलेक्ट करना है और फिर देख लेना है तो यहाँ पे आपका नेटवर्क चलता है या नहीं, मतलब आ रहा है या नहीं। तो एक बार आप वो भी ज़रूर ट्राई दीजिए। और इसमें ही अभी यहाँ पे दूसरा सेटिंग भी है, वो ये है यहाँ पे एक बार आप प्रीफर्ड यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम से नीचे यहाँ पे आता है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, तो यहाँ पे आप चले जाइए। जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे, समझो आप 2G पे हो 3G पे हो तो यहाँ पे आपको प्रीफर LTE ही रखना है। जैसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रीफर LTE, वैसे ही आप भी अपने फ़ोन में प्रीफर LTE का ऑप्शन को एनेबल कर दीजिए। बहुत बार ऐसे होता है हम 2G पे होते हैं या 3G पे होते हैं, तो एक बार आप जो भी यहाँ पे आपके डिवाइस सपोर्ट करता है 3G सपोर्ट करता है 2G सपोर्ट करता है या 4G, तो समझो और मेरे हिसाब से अभी जितने भी डिवाइस आ रहे हैं उसमें यहाँ पे 4G सपोर्ट होता है तो यहाँ पे आप प्रीफर LTE को सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। दूसरा सॉल्यूशन वो ये है, यहाँ पे हमें सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल में और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे डाटा रोमिंग। तो यहाँ पे आपको डाटा रोमिंग को भी एनेबल रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा रोमिंग नेवर है तो इसे ऑलवेज पे टिक करना है। समझो अगर आप रोमिंग पे हो, तो आप बाहर हो और वहाँ पे रोमिंग का सिंबल आ रहा है तो एक बार इसे ऑलवेज कर दीजिए और देख लीजिए तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। तो ये मैंने जो भी बताया है वो आप सॉल्यूशन ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।